अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। मान लीजिए कि हमारे पास a कॉमा कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP, 3 नंबर दिए हुए हैं जो AP में हैं। ऐसी सूरत में जो मिडिल में नंबर आता है वो दोनों एडजेसेंट नंबर का अरिथमेटिक मीन कहलाता है। यानी कैपिटल A क्या है यहाँ पे, A कॉमा B का अरिथमेटिक मीन है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? आपको पता है A कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP, यानी आप D की वैल्यू यहाँ पर पहले और दूसरे टर्म से भी निकाल सकते हो और तीसरे और दूसरे टर्म से भी निकाल सकते हो। तो D की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A। अब मैं इस इक्वेशन पर ध्यान फोकस करता हूँ, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा a प्लस b, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b डिवाइड बाई 2। ये होता है अरिथमेटिक मीन। आपको 2 नंबर दिए हो और आपसे पूछा जाए कि इन 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, उन 2 नंबर्स को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये अरिथमेटिक मीन कहलाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 नंबर दिए हों a और b, और आपसे कहा जाए कि इन 2 नंबर्स के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करिए। यानी a1 एक अरिथमेटिक मीन है, इसी तरीके से a2 कॉमा a3 an अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया आपने a और b के बीच में। अब आपसे सवाल ये बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी प्रोग्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो n तो ये हैं, n तो ये हो गए, और a और b 2 नंबर और हैं दोनों एक्सट्रीम पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इस AP में, n प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, a1 पहला अरिथमेटिक मीन है, लेकिन इस प्रोग्रेशन का वो दूसरा टर्म है, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड टर्म की वैल्यू, यानी a प्लस d। आपसे पूछा जाए दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो वो नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 2d। आपसे पूछा जाए कि थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स में कितना नंबरवां पद है, फोर्थ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए nth अरिथमेटिक मीन बताइए, तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितना नंबरवां पद है, वो tn प्लस 1, n प्लस 1वां पद है वो, उसकी वैल्यू आएगी a प्लस n d। अगर मैं आपसे पूछूं b कौन सा नंबरवां पद है, तो ये है n प्लस 2वां पद, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, b इज इक्वल टू tn प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। यहाँ से d की वैल्यू क्या बनेगी, b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, 2 एक्सट्रीम दे दी जाएंगी, और कहा जाएगा इसमें हमने 5 नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, तो हमें फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बताइए, सेकंड बताइए, थर्ड बताइए, फिफ्थ बताइए, या d की वैल्यू बताइए इस प्रोग्रेशन की, या नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इस प्रोग्रेशन में। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बन सकते हैं।